हाँ मम्मी, मैं पहुंच गई हूँ, अभी अभी जस्ट एंट्री की अपने घर पर। बेबी कब आ गई, कैसे आ गई? ठीक है मम्मी, मैं बात करती हूँ आपसे। कैसे आ गई, कब आ गई? अरे अभी अभी आई हूँ, तुम्हें क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहे हो? कमरे में किसी को छुपा के रखा है क्या? अरे बेबी तुम कैसी बातें कर रही हो? इस कमरे में कैसे मैं किसी को छुपा लूंगा? इसमें तो कबर्ड भी नहीं है। बात तो सही है, कमरे में कबर्ड नहीं है बेचारे, वरना तो तुम किसी को छुपा लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बेबी, जब मेरी इतनी सुंदर पत्नी है तो मुझे किसी को छुपाने की क्या जरूरत है? और तुम बोल रही हो मैं घबरा रहा हूँ? मैं तो खुश हो रहा हूँ कि मेरी पत्नी वापस आ गई, पूरे 7 दिन बाद वापस आई है। मेरे को बस दुख इस बात का है कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है और तुम उनको ऐसे ही छोड़ के आ गई हो। थोड़े दिन और रुक जाती। अरे नहीं नहीं प्रिंस, बिल्कुल ठीक हो गई है मम्मी। हर मम्मी ने मुझसे कहा था कि काफी समय हो गया है मुझे बाहर रहते रहते, तो मैं यहाँ आ जाऊँ, ये भी तो मेरा ही घर है ना। मम्मी पे तुम झेल नहीं रही होंगी ना, इसलिए तुम्हें मम्मी ने भगा दिया, ये बोलो ना। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हें ऐसे ही तो लगता होगा। अरे ये कौन है? अरे वो वाला करतब करके दिखाओ। हाँ वो वाला जो मैंने बताया था तुम्हें। हाँ ये अरे बेबी मुझे मालूम पड़ गई थी कि तुम आने वाली हो, इसलिए मैंने ना इनको हायर किया था, टेडी बियर वालों को। और ये भैया आए हैं और ये थोड़ा सा ना तुम्हारे मूड को रोमांटिक कर देंगे, इसलिए मैंने इन भैया को हायर किया था। देखो कितना अच्छा डांस करते हैं। अरे वो वाला स्टेप दिखाओ, वो वाला। हाँ ये देखो तुम करती हो ना अक्सर डांस में, वही वाला स्टेप मैंने इन्हें सिखाया था। ये तो मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा है। कौन है इसके अंदर, मुझे वो देखना है। अरे भैया होते हैं, लड़के होते हैं, अब तुम्हें दूसरे लड़के भी देखने हैं क्या? नहीं, अगर लड़के हैं तो नहीं देखना, लेकिन मेरा ये कमरा इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? और मुझे ये बताओ, मेरे पीठ पीछे ये इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे बताया तो सही बेबी मैंने कि मेरे को मालूम पड़ गया था कि तुम आने वाली हो, इसलिए ना मैंने टेडी बियर कंपनी से इनको हायर किया था। ये ना पर डे के हिसाब से आते, तो मैंने इन्हें स्टेप वगैरह बता दिए थे। हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम अचानक से आ गई। कोई बात नहीं, मैंने इन्हें बहुत सारे स्टेप बता दिए थे और इन्होंने अपना कर्तव्य दिखा दिया है। भैया आप जाइए। एक मिनट रुक जाओ ना प्रिंस, मैंने इनका कर्तव्य तो देख लिया, अब मुझे ना इनकी शक्ल देखनी है। मेरी ना अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है मुझे इनकी शक्ल देखने की। शक्ल देखने की? बाद में देख लेना, जाओ भैया आप। नहीं, बाद में नहीं, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, इनकी शक्ल नहीं दिखा सकते मुझे। तुम रहने दो, मैं खुद ही खोल लेती। अरे नहीं ईशा, कोई शक्ल वकल देखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कम हूँ जो दूसरे लड़कों की शक्ल देखनी है तुम्हें? चलो भैया आप जाओ। वाह प्रिंस, मुझे ना इस ड्रामे में बहुत मजा आया। तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, मेरे फ्रेंड ने ना तुम दोनों को ना मॉल में देख लिया था, और मुझे पता है कि ये टेडी बियर नहीं है। टेडी बियर? इसके अंदर एक लड़की है। लड़की नहीं है ईशा, लड़का है। लड़का है? लड़के की हाइट इतनी छोटी सी, तुम्हारे बड़े छोटे छोटे दोस्त हैं। खैर छोड़ो ये सब, इनका मुखौटा हटाओ, मुझे भी तो इनकी शक्ल दिखाओ। अरे ईशा छोड़ो ना सारी बातों को, किसी पराये के सामने तुम ये दिखा रही हो कि तुम मेरे पे शक करती हो। भैया आप जाओ। ये सब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं, और तुम गुस्से में तो जानते हो कि मैं क्या करती हूँ। एक काम करो, इनका मुखौटा तुम खुद ही हटा दो। हटा दूं? दिव्या तू? ईशा वो क्या है ना, दिव्या और मैंने प्लान किया था कि हम लोग तुम्हें सरप्राइज देंगे। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया तो दिव्या और मैंने प्लान किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हारे पर क्या बीतती, तुम मुझे जरा ये बताना। मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे ही तुम दोनों धोखा दे रहे थे। मेरी दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया, और मेरा पति, उसने भी मुझे धोखा दिया। क्या सोच के तुम ये सब कर रहे थे कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? हर एक पता चलना होता है ना तो चल ही जाता है, क्योंकि ना अगर तुम झूठ बोलते हो ना तो वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, जैसे इस तरह आया। आई गेस ये तुम दोनों के ना बीच का मैटर है, तो मैं जाती हूँ यहाँ से। हाँ दिव्या, ये हम दोनों के बीच का ही तो मैटर है। तुम्हें तो मेरे पति बीच में लेकर आए हैं, तू तो खुद आना ही नहीं चाहती होगी, है ना? इन्होंने तेरे संग जबरदस्ती की है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर क्या? तो कहाँ से ये हम दोनों के बीच का मैटर हो गया? मुझे पता था ना कि मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, उसके बावजूद तूने मुझे धोखा दिया। अरे हम दोनों बचपन से साथ थे, एक बार नहीं सोचा कि तेरी दोस्त को यानी कि मुझे कैसा लगेगा? ईशा तू प्यार करती है ना अपने पति से, पर वो तो नहीं करता ना तुझसे, तभी तो वो मेरे साथ है। ये चीज तुझे समझ में आ गई होती तो शायद ये शादी ही नहीं हुई होती। वाह प्रिंस वाह, क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर? मुझे बताओ तो, ताकि मुझे पता लगे तुम अब क्या सफाई देने वाले हो मुझे लेकर।
कि तुम्हें ये दिव्या पसंद है। ईशा देखो, हम ना सारी बातें अकेले में बैठ के कर लेंगे। अभी तुम दिव्या को जाने दो, हम लोग आराम से बैठ के पूरा मैटर डिस्कस करेंगे। बस, मुझे ना तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी, ना तुम्हारे संग अब कोई बात करनी है। और बात तो दूर की बात है, मुझे अब तुम्हारे संग कोई रिश्ता भी नहीं रखना है। मेरा ना अब लॉयर तुमसे बात करेगा और तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, और तक घसीटूंगी। तुमने कितना बुरा किया है ना मेरे साथ, मैं ये अच्छे से बताऊंगी तुम्हें। मैं जा रही हूँ अपने मायके, लॉयर के संग ही लौटूंगी। अरे ईशा मेरी बात तो सुनो। ईशा, अरे यार ये क्या हो गया दिव्या, हम दोनों तो फंस गए। मैं कहाँ से फंस गई? फंसे तो तुम हो ना, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है तो तुम पे ही तो केस करेगी। मैं तो सिंगल हूँ और फ्री हूँ, जो भी करना चाहती हूँ उसके लिए। मैं जा रही हूँ, मुझे अपने घर की काय कलेश से ना दूर रखो। अरे तू तो मेरे साथ मत छोड़,